न्याय प्रणाली में एक जरूरी भाग होता है जांच। अगर जांच निष्पक्ष और सही तरीके से की गई हो तो न्याय में मुसीबतें, परेशानियां और चिंताएं नहीं होती और न्याय आराम से हो जाता है। लेकिन ये निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है कि जांच की कैसे जाएगी। पर अब सवाल है तो जवाब भी हमेशा हमें मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं सवाल आपके, जवाब बाइबल के। 5वें अध्याय के पहले वचन से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आगे दे कि वे सब कोड़ियों को और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दें। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इजराइलियों ने वैसा ही किया। अब एक बात नोटिस कर रहे हैं, पिछले हमने जो बुक्स अभी देखी हैं, निर्गमन, लय व्यवस्था और अब नंबर्स की पुस्तक, यानी जो ये पुस्तक में भी साफ बात की जा रही है और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जो तुम हैं ऐसे लोगों को जो अशुद्ध है उन्हें बाहर कर दो, उन्हें बाहर निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके कारण पूरी छावनी अशुद्ध ठहरे। सीरियस थिंग है ना। परमेश्वर इन बातों में बहुत गंभीर है। सब कुछ पवित्र हो, परमेश्वर गंभीर है क्योंकि परमेश्वर है वो और वो सब कुछ बेहतर चाहता है। 5 पद से देखते हैं क्षतिपूर्ति का नियम, यानी कि अगर कुछ घटना घट गई है, कुछ क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। ये एक जांच का विषय है और एक सही नियम है, जिस नियम का अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो लेट्स रीड इट, चैप्टर 5 वर्स 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो तो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएं वे उसी की हो। उस मनुष्य के पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। देखिए समझने वाली बात है कि परमेश्वर हर बात में बहुत बुद्धिमानी के साथ योजना और व्यवस्थाओं को बता रहा है। यहाँ पर एक खास योजना को देखिए, कहा कि अगर कोई ना बचे उसके परिवार का, जिसको देना है, कोई ना हो उसको लेने वाला, तो क्या करना है, तो याजक को दे दिया जाए। मतलब करना है ज़रूरी, आप उससे स्किप नहीं हो सकते, कहानी नहीं बना सकते, बहाना नहीं बना सकते, बट यू हैव टू फॉलो द लॉर्ड, राइट। और आगे देखें 11 पद में लिखा है, व्यभिचार की जांच कैसे हो। ये गंभीर विषय है ना, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। बहुत आसानी से दोष लगा देते हैं, लेकिन पर असल में देखा जाए तो उसका न्याय कैसे किया जाए, तो उस न्याय पर बात हो रही है। देखिए 11 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु ये बात उसके पति से छिपी हो और खुली ना हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अब स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी पत्नी को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपाक 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। तब याजक उस स्त्री के समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलन वाला हो उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हुई हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल को गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे।
पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें। अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। बहुत गंभीर बात है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सी अच्छी और बुरी बातें दोनों प्रकट हुई। किसी पुरुष को अगर अपनी पत्नी पर दोष लगाना है, भले ही वो उसकी खुद की जलन हो या पत्नी को किसी कारण से उसको लगता हो ऐसा कि उसने ऐसा कुछ किया है या ऐसी संगति उसने की है और ऐसा कुछ गलत किया है उसने, अगर उसे लगता हो, अगर वो ये करता है, तो उसके लिए यहोवा के मंदिर में पहुंचा जाए और उसको एक विधि के अनुसार, जो भी हमने पढ़ी, इस विधि के अनुसार उसको उसके साथ बर्ताव किया जाए। फिर जो कुछ होगा, अगर उसका प्रतिफल यानी कि जो श्राप की जो कड़वा जो पानी है उसकी जगह जो श्राप उत्पन्न होगा, वो श्राप जो है वो एक गंभीर बात ठहरेगी। ये इस बात का प्रमाण होगा कि वाकई में उसमें सम्मिलित थी या नहीं थी। ये विश्वास की बात है। पुराने नियम में ये कठोर बातें हैं, है ना, लेकिन आज के समय में क्या ऐसा संभव है? सवाल बड़ा है। पर व्यभिचार लोग नहीं मानते। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। 23 पद में लिखा है, तब याजक शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मिट्टी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उसे जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो तो अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो तो शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। 29 पद में लिखा है, जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो, वह उस अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति इतनी नहीं थी और पुरुषों को थी, पुरुषों की जिम्मेदारी थी। और पुरुषों को भी परमेश्वर, हर किसी को जो है परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम पवित्र रहो, तुम्हें पवित्र होना है, तुम्हें पवित्र रहना है, क्योंकि अगर तुम में कोई शारीरिक या किसी प्रकार का या मन में जो तुम्हारे पाप है या जो तुमने किया है उसके कारण अशुद्ध ना हो। परमेश्वर इन बातों में बहुत गंभीर है और इसलिए ये व्यवस्था दी है। हाँ, एक पल को तो ये ज़रूर लगता है कि ये कैसी बात है। आज हम बहुत सारी बातों में करते हैं कि स्त्रियों के लिए सम्मान की और वो बातें, तो नेचुरली ये इसलिए थोड़ा सा हमें भिन्न ज़रूर लगता है, लेकिन परमेश्वर है। मुझे याद है कुछ समय पहले एक बहन ने मुझसे पूछा कि पास्टर साहब आप क्या कहते हैं स्त्रियों की परमेश्वर की सेवा के प्रति, और मैंने कहा आप क्या सुनना चाहते हैं? बोले कि मैं चाहती हूँ कि आप सच बताइए। मैंने कहा कि आप इतना ऐसा अधिक मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जो परमेश्वर का वचन है उसके अलावा मैं कुछ करूँ। यदि हमें अनुमति नहीं है परमेश्वर की सेवा करने और इन सब चीज़ों की, तो मैं क्यों करूँ? पुराने नियम को देख के स्पष्ट लगता है कि वहाँ पर स्त्रियों की सेवकाई की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। परमेश्वर ने मंदिर में आने के लिए स्त्रियों को कभी अनुमति नहीं दी। अशुद्धता वो एक अलग भाग है, लेकिन मंदिर में आने की अनुमति, मंदिर में सेवकाई की अनुमति सिर्फ पुरुषों को दी गई है। और अगर आज नए नियम में बहुत सी जगहों पर जब खासतौर से ये कहा जाता है कि आज स्त्री जो है पास्टर का काम कर सकती है, मैं कहता हूँ कि हाँ, क्यों नहीं कर सकती, हमें बहुत आज़ादी है। आज के समय में अगर स्त्रियों को क्या कहते हैं, मासिक धर्म, राइट, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, पीरियड्स, जो मंथली पीरियड्स आते हैं,
तब भी अगर वो चर्च में बैठते हैं तो कोई मना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध बनाया है। हम आत्मा से, मन से शुद्ध होते हैं, ये शारीरिक अवस्थाओं से अशुद्ध नहीं होते। ऐसे समय में क्या वो प्रभु भोज ले सकती हैं? इसके बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा, नए नियम में कहीं नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शारीरिक अवस्था के कारण किसी को किसी भी प्रकार की परमेश्वर के साथ संगति करने की कोई रोक नहीं है। पुराने नियम में ये सब रोक थी, पर हाँ, एक सिद्धांत हम देखते हैं इन सब बातों में, और वो सिद्धांत इस प्रकार का है कि सेवकाई के मामले में हम इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ आए। तो अगर आप ध्यान दें इस बात पर, तो परमेश्वर ने, सवाल ये है कि अब परमेश्वर ने स्त्री को ही ये परीक्षा देने के लिए क्यों कहा? अगर स्त्री के मन में बोझ हो किसी पुरुष के प्रति कि वो ऐसा हो, तो इसके लिए पहले ही दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कह दिया है कि अगर तुम में से कोई अशुद्ध ठहरा तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। पर स्त्रियों के लिए क्या? स्त्रियों के लिए ये एक बात है, और इसके अलावा नहीं है। बाकी सब जगह पुरुषों को सबसे ज़्यादा टेस्ट के लिए, सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए रखा है। खैर, वैसे स्वर्ग नरक की बात अलग है। स्वर्ग तो उसी को मिलेगा जो शुद्ध ठहरेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और इसी प्रकार से हम इस भाग को देखते हैं। अगले दिन पढ़ेंगे 6ठा अध्याय। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। हम सुबह 6 बजे मिलेंगे, 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।